वेलकम। कैसे हो बच्चों? शुरू करें जल्दी से। चलो तो केमिस्ट्री जिंदाबाद का एक बार नारा लगाए और जय हिंद जय महाराष्ट्र। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। अब बेटा मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को कि मुझे कुछ बताना था आप लोगों को इम्पोर्टेंस। तो एवरेज रेट अगर आप लोगों को निकालना है तो आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पता करना पड़ेगा। रेट ऑफ अपीयरेंस ये मैंने पहले के वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि हम जब कैलकुलेट करते हैं हमारे पास जब निकल कर आता है तो माइनस साइन क्यों लेना पड़ा, क्योंकि आपके पास इधर वैल्यू माइनस में आ रही थी तो मैंने क्या कर दिया, सिंपली इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। और ऑब्वियसली डिसअपीयरेंस से घट रहा है तो मैंने इसीलिए माइनस लगा दिया। समझ में आया? डिसअपीयरेंस हो रहा ना, ये साइन पर से समझेगा। तो एक मेरे पास एक फॉर्मूला बनकर आता है, एक जनरल फॉर्मूला। चलो देखते हैं, जनरल फॉर्मूला बताता हूँ आप लोगों को क्या बनेगा। तो मैं सिंपली एक जनरल फॉर्मूला बनाऊंगा। अगर आपको एवरेज रेट निकालना है, अगर आपको एवरेज रेट निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली प्लस माइनस यहाँ पर आपका क्या लिखेंगे, आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और नीचे लिखेंगे आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका एवरेज रेट निकल जाएगा। मुझे एक बात बताओ, आपको रिएक्टेंट पता था, आपको प्रोडक्ट पता, दोनों को एक साथ ला लो। जब मैं दोनों के एक साथ ला लूंगा, दोनों की वैल्यू को एक साथ ला लूंगा तो मुझे ओवरऑल पता चल जाएगा ना मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कितना समय लग रहा, उसका स्पीड कितना है, कितने से चेंजेस आ रहा। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैंने ये फॉर्मूला निकाल लिया क्या कि आप यहाँ पे क्या रखेंगे, रिएक्टेंट लेंगे प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। अगर आपको एवरेज रेट पर्टिकुलरली डिसअपीयरेंस मतलब रिएक्टेंट के लिए पूछा गया हो कि रिएक्टेंट में मेरा एवरेज कितने से कम हुआ, टोटल कितने से कम हुआ बताओ मुझे, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको रिएक्टेंट का एवरेज रेट पूछा जा रहा है मतलब डिसअपीयरेंस, मतलब आपका रिएक्टेंट कम कम हो रहा है तो आप क्या करेंगे, माइनस मतलब प्लस वाले को नहीं लेंगे, आप माइनस साइन लेंगे। समझ में आया? ये और में लिखा है मैंने। और अगर आपको रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा जा रहा है मतलब प्रोडक्ट का, तो एवरेज रेट अगर आप प्रोडक्ट के लिए निकाल रहे हो तो आप माइनस को हटा देना, प्लस को रखना, टाइम तो रहेगा ही विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जनरल फॉर्मूला निकल कर आ गया। समझ में आया? दूसरी बात, ये जब आप डेल लेते हो ये साइन, तो इसका मतलब मैंने अभी पढ़ा है, देखो चेंज, तो यहाँ पर जब चेंज आएगा तो ये जब मेजर चेंज आता है ना तब इसको लेना आपको, मतलब जब बहुत बड़े चेंजेस आता है। लेकिन हमारे इसमें इतना चेंजेस नहीं आएगा, धीरे धीरे कम होगा भाई साहब, एकदम नहीं होता है। समझ में आया? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली स्मॉल डी का यूज करूँगा, स्मॉल डी, स्मॉल चेंज के लिए। समझ में आया? आपको स्मॉल चेंज के लिए यूज करना है स्मॉल डी। हाँ, जब आपका चेंजेस बहुत ज़्यादा हो, बहुत बड़े हो, तब आप डेल का यूज़ करो। लेकिन अभी हमारे पास चेंजेस इतने नहीं है, स्मॉलेस्ट चेंजेस है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डी का यूज़ करेंगे। और आपने डी बाई डी एक्स सुना है मैथ में, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। एक्स इसीलिए यूज होता है क्योंकि आपको एक कांस्टेंट, एक नंबर, एक अमाउंट, एक कैलकुलेशन पकड़ कर चलना पड़ता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब मैं मानकर चलता हूँ कि 50 किलो मेरा वजन है, तो 50 किलो के रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए, तो मैं एक वेट को कंसिडर करके चल रहा हूँ। तो वहाँ पे मैथ में वेट कैलकुलेशन अमाउंट वगैरह होता है, यहाँ पे नहीं। हम लोग जो निकाल रहे हैं हम किसके रिस्पेक्ट में पता कर रहे हैं, रिएक्शन का स्पीड, रिएक्शन का रेट, टाइम के रिस्पेक्ट में। मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे टाइम ही नहीं पता, मैंने टाइम काउंट ही नहीं किया कब शुरू हुआ, तो मुझे कौन बताएगा? आप बताएंगे कॉल कर कर, सर शुरू हो गया सर, कर लो सर, नहीं। तो बच्चों आप लोगों को जो बताएगा वो बताएगा टाइम। यस, सो विद द हेल्प ऑफ टाइम यू विल आइडेंटिफाई whether your reaction will be slow or fast. ओके, तो आपको यहाँ पर टाइम लगेगा, मतलब आपके रिएक्टेंट में चेंजेस आ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में चेंजेस आ रहे हैं, आपके रिएक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, ये आपको बताएगा टाइम। मतलब चेंज आ रहा है, चेंज हमारा छोटा है, इसलिए मैं यूज करूंगा डी। और वो चेंज किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे आप, कौन मदद करेगा आपकी, आपका टाइम, इसलिए मैं लिखूंगा डी बाई डी टी, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो डी, यहाँ पे जो कुछ आएगा रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में चेंज आया, डी का मतलब है चेंज, तो रिएक्टेंट में चेंज आएगा, ठीक है। कब चेंज आएगा, अगर मैंने 5 मिनट पहले बात की होती और अब 5 मिनट बाद बात करो तो टाइम तो बदला। तो मैंने टाइम को अगर मैंने नोटिस किया है तो विद द हेल्प ऑफ टाइम, टाइम में भी चेंजेस आएंगे। तो समय जब बदलेगा तब मेरे यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने चेंज आए या प्रोडक्ट में कितने चेंज आए ये पता चलेगा। इसीलिए देखो मैंने टी के सामने भी डी लगाया, इसका मतलब ये होता है कि मेरा जो टाइम है ये भी बदल रहा है। तो टाइम बदल रहा लेकिन मैं टाइम को ही याद रखकर मेरा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कितना चेंज है ये पता कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने लिखा डी बाई डी टी, ये कॉमन रहेगा।
समझा? मैंने मतलब टी को पकड़ कर चला है, 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है, आया ना? समझा नहीं समझा? एग्जाम्पल ले लेते ना, हमारे पास तो एग्जाम्पल की खजाना है, पकड़ लेते एग्जाम्पल, शुरू हो जाओ फिर। मान कर चलो ये राम है, ठीक है, राम है, राम बैठा। अब राम जब बैठा तो राम के बैठने के बाद राम के सामने मैंने लाकर रखे ढोकले प्लेट में, ढोकला ढोकला ढोकला, खा ले ढोकला, खा ले ढोकला, ढोकला, खमन ढोकला, खमन ढोकला, ढोकला लाकर रखा राम के सामने। तो जब लाकर रखा, मैं टाइम लिख लेता हूँ, कितने बजे लाकर रखा, 10:15 पर, क्योंकि यादव सर के वीडियो आने वाले थे, ऐसे में शुरू कर दिया। तो मैंने 10:15 पर लाया, या मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ 10, क्योंकि आपको कैलकुलेशन भी जाएगा, 10 बजे लाकर रख दिया। अब मैंने समय जरूर देखा, लेकिन ना टाइम जरूर देखा, 10 बजे लाकर रखा। फिर मैं 10:02 पे देखता हूँ, रुको, ड्राइंग पर मत जाना, ऑस्कर अवार्ड है मुझे ड्राइंग में, ऑस्कर अवार्ड ड्राइंग में। देखो अभी देखो उसका चेहरा देखो कैसे लटक गया बेचारे का, मुरझा गया चेहरा, क्योंकि उसको खाने ही नहीं दे रहे, हमने ला कर रखा, अब वो सबका इंतजार कर रहा है। तो बेचारे को जैसे ही उसने एक खाया, देखो उसके चेहरे पे कैसी मुस्कान है, देखो कैसे हंस रहा है, दिख रहा है, देखो कैसे हंस रहा है। तो अब मैं अगर बात करूँ, तो मैंने 5 मिनट बाद में 10:02 पर आकर देखा, तो थाली में से 3 ढोकले कम हो चुके थे। अरे बाप, कितनी स्पीड से खाया भगवान, ऐसे को बुलाना मत, ये राम हो, घनश्याम हो, श्याम हो, कोई भी हो, बुलाया मत करो। तो राम घनश्याम ले लो, कोई भी लो, श्याम लो लो, कोई भी लो। अब बेटा यहाँ से 2 ढोकले कम हो गए। अब आपने कैसे पता किया? आपको पता था, आपने 10 बजे आए थे, अरे प्लेट में तो क्वांटिटी कम दिख रही और 10:02 पे कम है। तो अब मुझे एक बात बताओ, प्लेट में चेंज आया, ढोकले की क्वांटिटी में चेंज आया, तो आप बता सकते थे, ठीक है। स्पीड पता करना है, चेंज आया ये नहीं पता करना है, चेंज का मतलब है रिएक्शन। तो रिएक्शन हो रही है ये तो हमें पता ही है, वो तो होना ही है। अगर भूखे के सामने लाकर रखोगे तो बदलाव तो आना ही है, वो तो खाएगा ही, तो कम तो हो रहा है प्लेट में से, वो तो होगा। हमें ये नहीं पता करना है, हमें ये पता करना है कि कितने स्पीड से हो रहा है, जल्दी हो रहा है या आराम से हो रहा है, समझ में आया? फास्ट हो रहा है स्लो हो रहा है। तो अगर मुझे ये पता करना है तो मुझे टाइम लगेगा। 10 बजे देखा, फिर मैं 10:02 पे देखा, अरे 3 खत्म हो गए। फिर मैं 10:05 पे आया, अरे पूरी खत्म हो गई। अरे भगवान, इतना स्पीड से तो मैंने भी नहीं खाया मेरी ज़िंदगी में कभी, आप भी मत खाना। तो ठीक है बच्चों, अब 10 बजे शुरू किया था, 10:05 तक आ गए। अब देखो आपको समय पता था, अरे 10 बजे शुरू किया था, इतनी जल्दी खा लिया, जल्दी बोल रहे आप, देखो जल्दी वर्ड यूज़ किया ना, फास्ट, बस हो गया, आपने निकाल लिया। चलो तो मैं पता करूँ फिर, और ये ज़्यादा बड़ा समय नहीं है। देखो मैं क्या करूँगा फिर, सिंपली बेटा, मैं कहाँ लिखूँ, हाँ चलो यहाँ पर लिख लूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डी लिख लेता हूँ, चलो डी, और यहाँ पे क्या है, ढोकला, ढोकला लिख लेता है, ढोकला, ढोकले में चेंज आएगा, यस देखो डी, डी मतलब चेंज, तो ढोकले में चेंज आएगा। ये कैसे पता करूँगा, कितनी स्पीड से आया, स्लो आया, मुझे रेट तो निकालना है, मतलब चेंज आया, रिएक्शन हुई, वो स्लो हुई या फास्ट हुई, तो ये मैं पता करूँगा कि मेरा समय कितने जल्दी बदला। देखो देखो यहाँ पे भी डी की यूज़ किया, समय कांस्टेंट रह गया, 10 के 10 ही बजे गए, नहीं 10:02 पे, 10:02 पे मुझे पता चलेगा। अगर मेरे पास टाइम अगर मैंने लिख के रखा होगा तो मुझे पता चलेगा कि ढोकले कितने जल्दी खत्म हुए, मतलब उसका रेट क्या था, उसका स्पीड क्या था, तो मुझे बता रहा कौन है, टाइम। इसीलिए मैं टाइम के रिस्पेक्ट में निकालूंगा कि मेरा रेट स्पीड कितना है, समझ में? इसीलिए हम लोग केमिस्ट्री में यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में केमिकल काइनेटिक्स से, मतलब रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की स्पीड पता करेंगे, समझ में आया? और इसीलिए मैंने टाइम चेंज हो रहा, इसलिए मैंने डी लिखा कि मेरा टाइम बदलेगा, और जब मेरा समय बदलेगा तो समय के साथ इसका रेट, इसका स्पीड भी बदलेगा। यस, समझा? तो ये था बेटा हमारा टॉपिक, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस का तो बताने की जरूरत ही नहीं। अब शुरुआत हुई थी 10 बजे शुरुआत हुई। अब मैंने एकदम से पूछ लिया आपको, बताओ ना 10:01 पे क्या था, 10:01 पे उसका अमाउंट कितना है, बस उसका स्पीड बताओ। तो मैंने आपको एकदम से कब पूछा, मैंने आपको एकदम से एक पॉइंट लेकर पूछा है, 10:01 पे बताओ, तो एक टाइम लेकर पर्टिकुलरली पूछ रहा हूँ, तो आप जल्दी से बता दोगे,
लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ देखो शुरुआत में कितना लिया था बता ना रहे, मुझे फाइनल में कितना होगा बता ना रहे, अब देखो मैं यहाँ पे आपको फिर आपको तो पूरा ही नोटिस करना पड़ेगा ना, लेकिन यहाँ पे इंस्टेंटेनियस हो रहा, मेरी ताकत मेरा फैसला, एकदम से जल्दी। बस मैंने आपसे पूछा बताओ 10:02 पे कितना था, अब मैंने आपको एक टाइम देकर पूछा तो आप जल्दी से बता दोगे, इसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस। और हमें केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में ज़्यादातर केमिकल में केमिस्ट्री में बोल रहा हूँ इंस्टेंटेनियस रेट का बहुत यूज़ होता है। समझ में आया? ये था बेटा आपका टॉपिक। अगर आपको हार्ड लगा हो या आपको नहीं समझा हो या आपको कुछ भी डिफिकल्टी हो तो आप लोग ज़रूर मुझे पूछें, ठीक है? ऑब्वियसली कुछ बच्चों के पास मेरे कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मुझे क्वेश्चन डाल सकते हो, ठीक है? चलो तो बेस्ट बेस्ट लक बेटा, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।